हम आपके लिए लाते हैं टीवी सीरियल्स की रोमांचक कहानियां, जिनमें हर मोड़ पर छिपा होता है एक नया ट्विस्ट और ढेर सारा ड्रामा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो आपको भावनाओं और सस्पेंस की गहराई में ले जाएगी। अहाना की जिंदगी एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी, जहां खुशियां और सुकून की जगह आने वाला था तूफान। यह तूफान कोई और नहीं, बल्कि पलटू दादा लेकर आने वाला था। अहाना सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी छोटी सी भूल का फायदा उठाकर कोई उसके पूरे परिवार को उसके खिलाफ खड़ा कर देगा। जन्माष्टमी की पूजा का दिन था। घर में पहले से ही तैयारी जोरों पर चल रही थी। अहाना और बाकी तीनों बहुएं मिलकर 50 लोगों के लिए भोग तैयार कर रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, तभी पिशिमोनी और चाची ने अपनी साजिश का जाल बुनना शुरू कर दिया। उन्होंने जानबूझकर पूरे मोहल्ले को न्योता भेज दिया। जहां 50 लोगों की उम्मीद थी, वहीं अब 100 से भी ज्यादा लोग पूजा में पहुंच गए। इतने बड़े जमावड़े को देखकर अहाना और बाकी बहुओं के होश उड़ गए। हमने तो सिर्फ 50 लोगों के लिए खाना बनाया है, अब इतने लोगों को भोग कैसे खिलाएं? अहाना बुरी तरह घबरा गई। तभी बड़ी बहू चारू ने देखा कि भीड़ में गिरवी ताई भी आ गई है। चारू ने तुरंत अहाना को चेतावनी दी, तुम्हें गिरवी ताई से बचकर रहना होगा, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन अहाना ने इस बात को हल्के में लिया और पूजा की तैयारियों में लग गई। इसी बीच दुर्गा देवी ने कड़े स्वर में अहाना से पूछा, इतने सारे लोगों को बुलाने की जरूरत किसने समझी? अहाना ने सच्चाई बता दी कि यह काम पिशिमोनी और चाची ने किया था। दुर्गा देवी सब समझ गईं। जरूर ये ठाकुर जी की चाल होगी। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस चाल को सफल नहीं होने देंगी। इसके बाद दुर्गा देवी खुद किचन में उतरी और बहुओं के साथ मिलकर मेहनत करने लगी। उनकी एकता और जज्बे को देखकर सब दंग रह गए। देखते ही देखते सारा भोग तैयार हो गया और मेहमानों को बिना किसी परेशानी के खाना परोसा गया। पिशिमोनी की पहली चाल पूरी तरह नाकाम हो गई। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, पलटू दादा का प्लान। असल में गिरवी ताई को इस पूजा में बुलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि पलटू दादा था। उसका इरादा साफ था, अहाना की पोल सबके सामने खोलनी। जब पूजा खत्म होने लगी और मेहमान जाने लगे, तभी पलटू दादा ने गिरवी ताई को बहाने से रोक लिया और उन्हें घरवालों से मिलवाने के नाम पर अंदर ले आया। अहाना का चेहरा फक पड़ गया। उसका डर सच हो रहा था। अगर गिरवी ताई ने पहचान लिया तो दुर्गा देवी के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। अहाना ने घूंघट डाल रखा था। उसे लगा गिरवी ताई उसे नहीं पहचान पाएंगी। लेकिन गिरवी ताई की नजर बहुत तेज थी। उन्होंने सिर्फ अहाना के हाथों को देखकर तुरंत पहचान लिया। अहाना उनके पैरों पर गिर पड़ी, कृपा करके अभी किसी को मत बताइए। लेकिन पलटू दादा तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने सब घरवालों को इकट्ठा किया और सबके सामने बोल पड़ा, देखिए, आपकी लाडली बहू अहाना ने क्या किया है। उसने आपके खानदानी कंगन गिरवी रख दिए हैं और उन पैसों से ये पूजा करवाई है। ये सुनते ही पूरा घर हक्का बक्का रह गया। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, क्या ये सच है अहाना? अब अहाना के पास छिपाने को कुछ नहीं था। उसने रोते हुए कहा, हाँ। बस यही सुनना था कि दुर्गा देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सबके सामने अहाना को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा माहौल